हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 86 लेके। जैसा कि आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, ये मेरा नाम लिखा है, ये रियल प्लेयर में है और अगर मैं इसको प्ले करूं तो ये देखिए साहब, ऐसे मेरा नाम चारों तरफ घूमना शुरू हो जाता है। तो ये कैसे बनाया जाता है, मुझे काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि फोटोशॉप में एनिमेशंस के बारे में बताऊं। तो CS6 में एनिमेशंस में काफी इंप्रूवमेंट्स हैं, बहुत अच्छा है। तो चलिए आज वो शुरू करते हैं, आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको प्ले करूं, यहाँ से इसको देखिएगा, प्ले करूं तो ये ऐसा सा कुछ हम इफेक्ट बनाने की आज कोशिश करेंगे, जो कि फोटोशॉप CS6 में एनिमेशन के उसमें अवेलेबल है। ये जो टेक्निक मैं आज सिखाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ CS6 में ही काम करेगी, CS5 और 5.5 में भी ये काम नहीं करेगी अच्छी तरीके से। सबसे पहले फाइल में जाइए, एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलिए, विड्थ 700 बाय 400, रेजोल्यूशन 72 और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखा है। ये मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए रखा है, लेकिन इसकी कोई बंदिश नहीं है आप लोगों को। ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ से टेक्स्ट ले लीजिए और मेरा फॉन्ट कोई ग्लोसेस्टर चुना हुआ है, यही रहे फॉन्ट, आपकी मर्जी के हिसाब से। यहाँ पे मैं जसपाल लिख देता हूँ। अब ये हमारा सिंपल सा मैंने ग्रे सा टेक्स्ट रखा है, जैसे कि आपको मैंने अभी वीडियो में दिखाया था, शायद दोबारा दिखाऊं आपको। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस वक्त आप देखेंगे कि ये जनरली अगर आप वीडियोस का बैकग्राउंड देखें तो वो कहीं भी आपने कुछ वीडियो बनानी है वो जनरली डार्क होता है, तो उसमें हमने ये ग्रे सा बनाया है। आप कोई भी कलर दे सकते हैं। अब ये बनने के बाद अब आप इसके 3D में व्यू में आइए, 3D वर्क स्पेस पे आ जाइए। यहाँ पे आप 3D में क्लिक कीजिए और ये देखिए न्यू 3D एक्सट्रूशन फ्रॉम सेलेक्टेड लेयर, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए ये अपने आप में 3D एक्सट्रूड होके आ गया। अब मैं आपको ना ये बनाने से पहले आपको 3D एक्सट्रूशन के बारे में कुछ बता दूं, 3D के बारे में। अब इसमें ये 3-4 चीजें हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये एक सीन है, एक करंट व्यू है और फिर तीसरा हमारा ये टेक्स्ट है। हम आज के लिए बेसिकली इन्हीं दोनों पे, करंट व्यू जो कैमरा व्यू है, अगर मैं इसको यहाँ पे घुमाऊं तो अब देखिएगा ये जो नीचे पेन पे, जो पेन बना हुआ है, जो ये एक नीचे समझे जाल सा बुना हुआ है, इसके ऊपर सारा कुछ हो रहा है। और ये समझिए जैसे आपकी कैमरा की लोकेशन है, ये कैमरे का सिंबल भी दिखाई देगा आपको। तो अब जहां जहां इसको घुमाएंगे तो अब देखिए ये वैसे वैसे घूमना शुरू हो जाएगा चारों तरफ। तो ये देखिए 3D एक्सट्रूशन कुछ ऐसा सा है। और ये टेक्स्ट है। अगर मैं यहां से घुमाऊं तो ये देखिए ये टेक्स्ट घूमता है सिर्फ ऐसे, ये देखिए ये टेक्स्ट घूम रहा है। और अगर मैं इसके अंदर आता हूं तो ये देखिए टेक्स्ट को मैं, ये जो X, Y और Z एक्सेस है, ये जो लकीरें हैं, इनके ऊपर मैं कहीं ना कहीं इसको ऊपर नीचे ले जा सकता हूं या यहां से इसको पास और दूर कर सकता हूं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। और ये जो इसकी जो सब मेन्यूज हैं, इसके बीच में अभी मत जाइए, काफी एडवांस्ड है। ये थोड़ा आगे जाके जब हमको ज्यादा समझ आ जाएगी तब हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूं और थोड़ा सा इसको इधर लेके आऊं। तो ये देखिए, अब हम चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पर जिस बार टेक्स्ट में रहते हुए कुछ यहाँ पे प्रीसेट्स भी हैं इसके। आप एक्सट्रूशन में आए तो देखिए ये ऐसा एक्सट्रूशन हो जाएगा, कौन बना देगा इसकी। ये देखिए कुछ अजीबोगरीब से हैं ये देखिए। तो जो इसमें हम ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सिर्फ आप लोगों को बेसिक समझ देने के लिए थी कि ये एक्सट्रूशन में कैसे काम करता है। तो फिलहाल मैं इसको काट देता हूं और फिर नए सिरे से दोबारा शुरू हो जाते हैं। फाइल, न्यू, वही प्रीसेट्स रहने दीजिए, ओके कीजिए। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो करेक्शन को, डायलर को ओके कीजिए। व्यू में आइए और इसको अनचेक कर दीजिए। टेक्स्ट ले लीजिए, यहाँ पे आप जसपाल टाइप कर दीजिए। मूव टूल चुन के इसको कहीं भी आप सेंटर कर दीजिए। अब आप 3D में आइए और 3D न्यू एक्सट्रूशन फ्रॉम लेयर। तो ये हमारी बन गई। अब सबसे पहले हम कैमरा के ऊपर हैं, थोड़ा सा इसको मैं नीचे के दिखाऊं आपको। ये देखिए हमारी एक्सट्रूशन हो चुकी है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप जसपाल पर क्लिक कीजिए, ये जो लेयर है जसपाल क्ले, इसको लीजिए और यहाँ पे देखिए ये एक्सट्रूशन डेप्थ है। आप कितनी लंबी एक्सट्रूशन करना चाहते हैं या कितनी छोटी, या इसको आगे की तरफ एक्सट्रूड करना चाहते हैं। तो क्योंकि ये एक हम लोगों ने रोटेट करना है, तो बहुत थोड़ी सी एक्सट्रूशन देंगे। और ये देखिए पीछे इसके यहाँ पर अगर आप देखें तो ये शेडोज हैं पीछे, इसकी परछाई जो पीछे है, इस परछाई को क्योंकि हमने इस टेक्स्ट को रोटेट करना है तो इस परछाई को हम यहाँ से अनचेक करते हैं। तो अब कोई शेडो नहीं है। अब देखिए अब कोई शेडो नहीं है इसके ऊपर। तो अब सबसे पहले मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा सीधा करूं और कैमरा पे भी आके इसको सेंटर में लोकेट करूं कहीं पर ऐसे। तो ये देखिए कुछ हमारा ऐसा टेक्स्ट बन जाता है। अब हमने इसको एनिमेट करना है। आप टेक्स्ट को बाद में भी
एडिट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे मैं आप ही बताऊंगा आपको, लेकिन आप बस यहाँ पे नीचे आइए और यहाँ टाइमलाइन पे क्रिएट वीडियो टाइमलाइन क्लिक कीजिए। अगर आपके यहाँ पे टाइमलाइन नहीं आ रही है तो आप विंडो में जाइए और विंडो पे यहाँ पे आप टाइमलाइन को चेक कर दीजिए, तो टाइमलाइन भी आ जाएगी। यहाँ से आप क्रिएट वीडियो टाइमलाइन कीजिए और इस पेन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग। आप देखिए यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही लेयर है वो जसपाल जो अभी लिखी है, तो इसलिए एक ही है। तो आप इसको ड्रिल डाउन को नीचे खोलिए और यहाँ पे देखिए ये तीसरे वाले में ये है 3D meshes। इसको ड्रिल डाउन मेन्यू से नीचे लाइए और यहाँ पर एनिमेट करने के लिए इसको यहाँ पर रख के जसपाल पे लेयर पे रहते हुए एनिमेट करने के लिए यहाँ इस स्टॉप वॉच को एक बार क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये की फ्रेम यहाँ पे बन जाएगा। तो ये अभी हमारी बेसिक सेटिंग है जसपाल। अब क्या करते हैं कि पहले तो ये बहुत लंबा है, इतना बड़ा हमको बनाना नहीं है, तो करीबन हम 5 सेकंड इसको रख लेते हैं। और अब अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो अब यहाँ पे देखिए ये 2 सेकंड मार्क है, तो यहाँ पे इसको 2 सेकंड मार्क पे ला के अब अगर इसको घुमाना है, आप ध्यान रखिएगा कि अगर तो मैं कर्सर को यहाँ बाहर रखता हूँ तो अब ये देखिए ये 360 स्पिन का एरो बन जाता है, और अगर मैं कर्सर को यहाँ रखता हूँ तो वो सिर्फ टेक्स्ट को करेगा। तो हमको बाहर रखना है, लेकिन ये एक ही लाइन में घूमे, इसके लिए शिफ्ट दबा के आप इसको यहाँ से एक बार ऐसे रोटेट कर दीजिए। ये देखिए ये रोटेट हो गया। और ये जहाँ पे हमने 2 सेकंड फ्रेम पे जहाँ पे हमने कर्सर रखा हुआ था, यहाँ पे जिसका प्ले हेड है जो CTI करंट टाइम इंडिकेटर, ये यहाँ पे इसने एक और की फ्रेम ड्रॉप कर दिया। अगर मैं इसको वापस पीछे ले जाऊं तो अब देखिएगा कि अगर मैं इसको प्ले करता हूं, अभी ये रेंडर नहीं हुआ है इसलिए इतना स्लो चल रहा है। अब ये देखिए कि आराम से ये ऐसे घूम जाता है, थोड़ा बेहतर चलेगा। अब देखिएगा, ये देखिए अब रेंडर हो गया, तो ये अब ऐसे स्विंग करेगा। यहाँ पर तो ये आ गया। अब हम इसको एक बार और स्पिन करेंगे और इसको हम 4 सेकंड मार्क पे ले जाते हैं, यहाँ पे 4 सेकंड मार्क पे, और फिर से शिफ्ट दबा के और एक बार फिर से इसको हम रोटेट कर दें। तो ये देखिए ये फिर से प्ले करता हूं इसको, ये रेंडर हो जाए, मैं फिर से हाजिर होता हूं आपके पास। चलिए ये रेंडर हो गया है। तो अब एक काम कीजिए कि यहाँ पर जब एक बार ये पूरा स्पिन ले लेगा तो आप चाहेंगे कि ये बिल्कुल सीधे हो जाएं अक्षर, थोड़ा सा इसको आगे घुमाइए इतना सा, इसकी यहाँ पे आप ये देखिए ऊपर यहाँ प्रॉपर्टीज में आएंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको क्लिक कीजिए और ये जो y एक्सिस है इन सबको आप 0 कर दीजिए, ये 0। अब देखिए बिल्कुल सीधा हो गया है। तो यहाँ पे ये ऐसे था और ये अब अगर मैं इसको प्ले करूं, ये देखिए सीधा हो जाता है। हमारा ये एनिमेशन था वो बन चुका है। अब हमने इसको वीडियो के रूप में रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए यहाँ पर देखिए ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पर आता है रेंडर वीडियो, और ये एक रेंडर वीडियो का नया डायलॉग बॉक्स खुलता है। दोस्तों आप माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत काफी खराब है इसलिए मेरे को शायद बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप फोटोशॉप इमेज सीक्वेंस, इस केस में वो आपसे बेसिकली वो ये सोच के चल रहा है कि आप इसको एक इमेज के तौर पे, स्टिल फोटो के तौर पे सेव करना चाहते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शंस हैं, आप इसको BMP, JPEG, फोटोशॉप, PNG, TIFF किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। हमको ये नहीं चाहिए, हमको इसको वीडियो के रूप में सेव करना है, तो हम इसको मीडिया एनकोडर में जाके सेव करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ फॉर्मेट में H264, अगर ये आपका फाइनल वर्जन है, आपको बिल्कुल पसंद है, आपने इसमें कोई और छेड़ाखानी नहीं करनी, उसके बाद ये आपका फाइनल प्रोड्यूस बन चुका है प्रोडक्ट, तब तो आप इसको H264 पे रहने दीजिए। एक बार इस फॉर्मेट में सेव करने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको बाद में इसमें चेंजेस लेके आने हैं, जैसे इस फॉन्ट को चेंज करना है या इसके कलर्स चेंज करने हैं या इसमें और बेवल एम्बॉस या कुछ और स्पेशल इफेक्ट्स लेके आने हैं, तब आप इसको एक क्विक टाइम मूवी की तरह सेव कीजिए। प्रीसेट इसका एनिमेशन हाई क्वालिटी है, JPEG हाई क्वालिटी, अनकम्प्रेस्ड हाई क्वालिटी ही रहने दीजिए। डॉक्यूमेंट साइज इसने वही चुना है जो आपने पहले बनाया हुआ है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम रेट जो है ये 30 फ्रेम्स पर सेकंड, इसलिए कि मैं यहाँ नॉर्थ अमेरिका में हूँ। अगर आप PAL सिस्टम यूज करते हैं तब आप 25 फ्रेम्स पर सेकंड चुनेंगे जो आपका वहां पर है, लेकिन यहाँ पे 30 फ्रेम्स है। फील्ड ऑर्डर प्रीसेट प्रोग्रेसिव, एस्पेक्ट रेशियो 30 फ्रेम्स की वजह से 1.0 है। और उसके बाद यहाँ पर रेंडर ऑप्शंस में अगर आपने बाद में चेंजेस लेके आने हैं, अल्फा चैनल की जो सिलेक्शन है वहां पे अनमैटेड रखिएगा, इसमें ये सारे मास्क साथ में जाएंगे। और क्वालिटी अगर आप रे ट्रेस ड्राफ्ट रखते हैं तो ये बीच का हैप्पी मीडियम है, इसमें यह है कि हाईएस्ट क्वालिटी नहीं है, आपको थोड़े से जैगड एजेस यहाँ पे नजर आएंगे, यहाँ पे जैसे थोड़ा सा जैगड एज नजर आएगा। लेकिन अगर आप
फाइनली प्रोडक्ट से खुश हैं तो आप रे ट्रेस फाइनल भी कर सकते हैं। रे ट्रेस ड्राफ्ट मैंने इसलिए की है यहाँ पे दिखाने के पर्पज से। आप कहाँ पे सेव करेंगे वो यहाँ से हो सकता है। रेंडर कीजिए और एक अब नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा यहाँ पर। ये आपको एक्सपोर्टिंग वीडियो दिखाएगा, प्रोग्रेस दिखाएगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये था आज का ट्यूटोरियल और उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। दोस्तों माफ़ कीजिएगा आज के लिए, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाऊंगा। और दूसरी बात, मुझे काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा कि ये मेरी अपनी आवाज़ है या किसी तरीके से ये एडिट की गई है इधर प्रीमियर प्रो में या कहीं और। तो दोस्तों हाल की घड़ी में तो ये मेरी अपनी ही आवाज़ है। आज इसका बुरा हाल है तो आप समझ जाएंगे कि अगर मैंने एडिटिंग करनी होती तो शायद इसको भी ठीक कर लेता। ये मेरी अपनी ही आवाज़ है। अगर आप लोगों को पसंद आती है मेरी आवाज़ तो उस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे ट्यूटोरियल्स के साथ साथ मेरी आवाज़ को भी पसंद करते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि चलिए इसी बहाने आपको मेरी बातें साफ साफ समझ भी आ जाती हैं। और दूसरी बात मैं दोबारा से बोलूँगा कि काफ़ी लोग मुझसे ईमेल्स करके, फ़ोन तो नहीं ज़्यादा, ईमेल्स करके मुझसे फोटोशॉप के सीरियल नंबर्स मांगते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है अपने ट्यूटोरियल्स में कि मेरे पास सीरियल नंबर्स नहीं है। मैं एडोबी का क्लाउड यूज़ करता हूँ, ये सब्सक्रिप्शन होती है, तो इसलिए मैं सीरियल नंबर्स नहीं दे पाऊंगा। और अगर मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद नॉर्थ अमेरिका के सीरियल नंबर्स लेके वो शायद आपके एशिया में चलेंगे भी नहीं। मेरे पास तो ऐसा कोई फिलहाल कोई फैसिलिटी नहीं है। आपको खुद ही थोड़ी सी मेहनत करके या थोड़े से पैसे खर्च करके ये खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं प्रीमियर प्रो का ट्यूटोरियल भी लोड करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं शायद आपको 15-20 दिनों तक कोई ट्यूटोरियल नहीं दे पाऊंगा। उसकी कारण यह है कि मेरी तबीयत तो खैर 1-2 दिन में ठीक हो जाने वाली है, लेकिन मुझे कहीं काम से, अपने ही इस काम से मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं उसके लिए 2-3 हफ्तों तक के लिए काफ़ी बिजी मसरूफ़ रहूँगा। तो उसके लिए मैं आपसे एडवांस में ही माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये है कि मैं उस बिजी मसरूफ़ सीज़न में भी मैं ट्यूटोरियल्स बनाने की कोशिश करूँगा और बनते ही मैं उनको वैसे भी अपलोड करता रहूँगा। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।